हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा की प्रैक्टिस एक्सरसाइज जारी है। हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। पार्ट ए, 5x प्लस 10x इन ब्रैकेट b प्लस c। फैक्टराइज के क्वेश्चंस में हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, 5x और सेकंड टर्म 10x इन ब्रैकेट b प्लस c। सबसे पहले हम कोफिशिएंट में कॉमन चेक करेंगे 5 और 10 में क्या कॉमन है। कॉमन चेक करने के लिए हम देखते हैं कि कौन से टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। 5 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो 5 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। 5 को हमने कॉमन ले लिया। और 5 के अलावा देखेंगे ये जो चीज़ सेम होती है वो कॉमन आ जाती है। ये x x दोनों जगह मौजूद है, दोनों जगह सेम है, तो ये x कॉमन आ जाएगा। तो हमने 5x को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं। राउंड ब्रैकेट पहले से लगी हुई है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ये 5x पूरा कॉमन निकल चुका है। 5x हमने कॉमन ले लिया है, तो 5x की जगह पर क्या बचा? जब पूरी चीज कॉमन निकल जाती है तो 1 बचेगा हमारे पास। ये चीज नोट कीजिएगा। जब पूरी होल थिंग कंप्लीट, ये 5x पूरी होल थिंग कॉमन निकल गई हमारे पास, 5x को हमने कॉमन ले लिया, तो 5x की जगह पे क्या बचा? 5x की जगह पे 1 बचेगा। इस प्लस साइन को एज इट इज नोट कर दिया। 5 हमने कॉमन ले लिया, तो 10 की जगह पे क्या बचेगा? 5 2s are 10, 2 बच गया। 10 की जगह पे 2 बच गया। इस x को हम कॉमन ले चुके हैं, तो ये और फिर ब्रैकेट बच गई हमारे पास b प्लस सी। इस ब्रैकेट को हम एज इट इज नोट कर देंगे b प्लस सी को। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इस 5x को हम एज इट इज नोट कर देंगे। ये राउंड ब्रैकेट को हम ख़त्म करेंगे। जब राउंड ब्रैकेट ख़त्म होगी तो ये स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में चेंज हो जाएगी। ये स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में चेंज हो जाएगी। हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट में चेंज कर दिया। इस 1 को एज इट इज लिख दिया, प्लस 2 से इस होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर b की साइन प्लस हिडन है, प्लस प्लस प्लस। वी विल पुट प्लस साइन हेयर। b का कोफिशिएंट 1 है, 2 1 2, 2b, we will get 2b प्लस प्लस प्लस। we will put plus sign here। c का कोफिशिएंट 1 है, 2 1 2, 2c, we will get 2c। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। नाउ दैट इज योर आंसर। पार्ट बी भी हम एक ही तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज 3xy, सेकंड टर्म इज 6x इन ब्रैकेट y माइनस z। पहले हम कोफिशिएंट में कॉमन ले लेंगे। 3 और 6 में कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें 3 भी आता है और 6 भी आता है? 3 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। 3 हमने कॉमन ले लिया और फिर x दोनों जगह मौजूद है, तो x कॉमन निकल आएगा। 3x हमने कॉमन ले लिया। राउंड ब्रैकेट मौजूद है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। कॉमन लेने के बाद हम ब्रैकेट पुट करते हैं।
स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब 3x हम कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बच गया हमारे पास? y बच गया। इस y को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। माइनस की साइन एज इट इज नोट कर दी। 3 हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर 6 है, 3 2 ज़ा 6। वी विल पुट 2 हेयर। x हम कॉमन ले चुके हैं, x यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में y माइनस जेड को एज इट इज नोट कर देंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 3x को एज इट इज नोट कर दिया। अब हम राउंड ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। जब हम राउंड ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट में चेंज कर देंगे। y एज इट इज नोट कर दिया। -2 से इस होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे प्लस की साइन हिडन है, माइनस प्लस माइनस, वी विल पुट माइनस साइन हेयर। y का कोफिशिएंट 1 है, 2 1 ज़ा 2, 2y, वी विल गेट 2y। माइनस माइनस प्लस, वी विल पुट प्लस साइन हेयर। z का कोफिशिएंट 1 है, 2 1 ज़ा 2, 2z, वी विल गेट 2z। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक चीज पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो रहा होता है तो हम ब्रैकेट को ख़त्म नहीं करते हैं। अभी हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ये y के साथ सॉल्व हो रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इस 3x को एज इट इज़ नोट कर देंगे। इस 3x को एज इट इज़ नोट कर देंगे। इस ब्रैकेट के अंदर इस y को y के साथ सॉल्व करेंगे। ग्रेटर नंबर की साइन माइनस पुट कर दिया, साइन अपोजिट है, माइनस करेंगे। 2 माइनस 1, 1 1 y। 1 कोफिशिएंट हम लिखते नहीं है, माइंड में रखते हैं। वी विल गेट y प्लस 2z एज इट इज नोट कर देंगे। नाउ दैट इज योर आंसर। Now we come to the part C. यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म इज दिस एंड सेकंड टर्म इज दिस। सबसे पहले हम इस 2 और 14 में कॉमन चेक करेंगे। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 14 भी आता है। वी विल गेट 2 एज अ कॉमन। हमने 2 कॉमन ले लिया। फिर x मैच हो रहा है, दोनों टर्म में x मैच हो रहा है, तो ये x कॉमन आ जाएगा। 2x हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं। राउंड ब्रैकेट पहले से मौजूद है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट पुट करेंगे। 2x कॉमन ले चुके हैं हम, तो 2x कॉमन लेने के बाद क्या बच गया? ये ब्रैकेट 7 प्लस y बच गई, तो इस ब्रैकेट को एज इट इज नोट कर देंगे। ब्रैकेट में 7 प्लस y एज इट इज नोट कर देंगे। माइनस की साइन एज इट इज पुट कर दिया। 14 में से 2 हम कॉमन ले चुके हैं, तो 14 की जगह पे 2 7 ज़ा 14, वी विल गेट 7। 7 हमने यहाँ पर नोट कर दिया। x हम कॉमन ले चुके हैं, तो इसलिए x यहाँ पर नोट नहीं करेंगे। ये y प्लस 2 ब्रैकेट में एज इट इज नोट कर देंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस 2x को एज इट इज नोट कर दिया। अब हम राउंड ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। जब राउंड ब्रैकेट ख़त्म होगी तो ये स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में चेंज हो जाएगी। ये स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में चेंज हो जाएगी। ब्रैकेट को हमने ख़त्म कर दिया। ब्रैकेट के बाहर
यहाँ पे प्लस साइन हिडन है, ब्रैकेट के अंदर 7 की साइन यहाँ पर प्लस हिडन है। प्लस से हम इस होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस प्लस, वी विल पुट प्लस साइन हेयर, दैट इज हिडन। 7 नोट कर दिया। फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस प्लस, वी विल पुट प्लस हेयर एंड वाई। -7 से इस होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, y की साइन यहाँ पर प्लस हिडन है, माइनस प्लस माइनस, वी विल पुट माइनस साइन हेयर, y का कोफिशिएंट 1, 7 1 7, 7y, वी विल गेट 7y माइनस प्लस माइनस, 7 2 14, we will put 14 here. ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट खत्म नहीं होती है। इस 2x को एज इट इज नोट कर दिया, 7 को 14 के साथ सॉल्व करेंगे, ग्रेटर नंबर की साइन माइनस पुट कर दिया, साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन होती है तो माइनस करते हैं, 14 में से 7 माइनस किया, we will get 7. Now we will put 7 here. y को y के साथ सॉल्व करेंगे, ग्रेटर नंबर की साइन माइनस पुट कर दिया, साइन अपोजिट है, माइनस कर देंगे, y का कोफिशिएंट 1, 7 minus 1, 6, 6y, we will get 6y. ब्रैकेट में हमारे पास -7 -6y आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर देखें, माइनस की साइन कॉमन निकल रही है, इस माइनस की साइन को हमने कॉमन ले लिया तो वो इस 2x के साथ आके मिल गया, -2x, 2x के साथ हमने माइनस की साइन लगा दी, 2x के साथ माइनस की साइन लगा दी, इस माइनस की साइन को हमने कॉमन ले लिया। जब माइनस की साइन हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाती है। माइनस की साइन जब हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाती है। अगर माइनस की साइन होती है तो प्लस हो जाती है, और प्लस की साइन होती है तो माइनस हो जाती है। माइनस की साइन हमने कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस की साइन है, चेंज होके प्लस हो गई। पहले हमने इस टर्म को लिख दिया, -6y को हमने पहले लिखा, माइनस की साइन हमने कॉमन लिया तो ये माइनस की साइन चेंज होके प्लस हो गई, दैट इज हिडन। इस 6y को एज इट इज नोट कर दिया, बाद में हमने इस टर्म को लिखा, माइनस की साइन कॉमन लिया है तो ये माइनस की साइन चेंज होके प्लस हो गई, वी विल पुट प्लस हेयर, और फिर 7 हमने एज इट इज नोट कर दिया। नॉट दैट इज योर आंसर। ये बात नोट कीजिएगा अच्छी तरीके से, जब माइनस की साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाती है, माइनस की साइन होती है तो प्लस हो जाती है, और प्लस की साइन होती है तो माइनस हो जाती है। यहाँ पे कॉमन लेते वक्त हमने 6y की टर्म को पहले लिखा है और -7 की टर्म को बाद में लिखा है।